आज के वीडियो में क्रेटा को किया सेल्टॉस से कंपेयर करेंगे और ये पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन होगा। पॉइंट देखेंगे कि क्रेटा की तरफ क्या एडवांटेज है, कुछ पॉइंट देखेंगे कि भाई किया सेल्टॉस की तरफ क्या एडवांटेज है, और ये वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्रेटा और सेल्टॉस में कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। और ऐसे पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन बहुत सारे हैं चैनल पे, तो आप चैनल पे जाओ, सर्च करो और देख सकते हो। पहले देख लेते हैं कि भाई क्रेटा की तरफ क्या एडवांटेज है किया सेल्टॉस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रेटा का सेल्टॉस के कंपैरिजन में कि भाई क्रेटा में आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। तो अगर आपका सेम बजट है और आप कंफ्यूज हो कि किया सेल्टॉस और क्रेटा खरीदी जाए और आपको अपनी गाड़ी में बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे क्रेटा ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि किया सेल्टॉस में अभी आज के टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई भी पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता। हालांकि सनरूफ मिलता है किया सेल्टॉस में भी, बट वो छोटे साइज़ का सनरूफ है। और पैनोरामिक सनरूफ का भाई अपना मज़ा है, काफ़ी बड़ा रहता है। इनफैक्ट क्रेटा का जो पैनोरामिक सनरूफ है ना, वो भाई सेगमेंट में भी काफ़ी बड़ा है, तो वो एक चीज़ है। और लगभग ऑन रोड में आप देखो तो 17 लाख के आसपास मॉडल्स आपको मिल जाएंगे क्रेटा में जिनमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। डीजल पेट्रोल दोनों में अवेलेबल है। तो हाँ, अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो भाई क्रेटा ले लो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की चॉइस क्रेटा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ होता है। अगर पैनोरामिक सनरूफ सेल्टॉस में होता तो शायद वो यहाँ पे किया सेल्टॉस पिक करते। सेकंड रीज़न है क्रेटा पिक करने का, क्रेटा की रीसेल वैल्यू। अगर आप किया सेल्टॉस और क्रेटा की ब्रांड वैल्यू देखोगे ना, तो क्रेटा की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। क्रेटा को लोग ज़्यादा जानते हैं, लोग ज़्यादा पहचानते हैं सेल्टॉस के कंपैरिजन में। तो इसका फ़ायदा होता है रीसेल वैल्यू में। तो बहुत सारे लोग सेल्टॉस ना खरीद के क्रेटा खरीदते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि अगर उनका प्लान है कि भाई मुझे 2 साल 3 साल में इसको सेल करके दूसरी गाड़ी लेनी है, तो वहाँ पे क्रेटा अच्छी रिसेल वैल्यू निकाल पाएगी। तो अगर आपका भी ऐसा प्लान है, आपको लगता है कि भाई 3 साल बाद आपको बेच के कोई दूसरी गाड़ी की तरफ शिफ्ट होना है, तो फिर यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्रेटा खरीदो। क्रेटा में आपको अच्छी रिसेल वैल्यू भी मिलेगी और ईजिली बिक भी जाएगी। इसका रीज़न ये है भाई कि क्रेटा जो है, आप देखो ना, नंबर ऑफ़ सेल्स भी अच्छे खासे कर रही है, हुंडई का प्रोडक्ट है और काफ़ी टाइम से मार्केट में है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे क्रेटा को मिल रहा है रीसेल वैल्यू में। थर्ड एडवांटेज है क्रेटा का कि भाई क्रेटा की ना आफ्टर सेल सर्विस भी बेहतर है सेल्टॉस के कंपैरिजन में। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि भाई हुंडई की जो सर्विस है वो किया के कंपैरिजन में तो अच्छी है, मतलब मैंने जो फील किया है। बाकी कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि किया की सर्विस अच्छी हो हुंडई के कंपैरिजन में, लेकिन आप इन जनरल देखो, अक्रॉस इंडिया चेक करोगे तो भाई हुंडई की जो सर्विस है वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे फिर वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो या फिर कस्टमर सपोर्ट हो, सब कुछ क्रेटा का, मतलब कि हुंडई का ज़्यादा बेहतर है किया के कंपैरिजन में आज के टाइम पे। और इसी के साथ एक दूसरा फैक्टर भी है कि हुंडई का जो नंबर ऑफ़ शोरूम्स है अक्रॉस इंडिया वो बहुत ज़्यादा है भाई किया के कंपैरिजन में। मतलब आप नंबर की बात करो तो लगभग 1400 प्लस हुंडई का नेटवर्क है, हुंडई की डीलरशिप है अक्रॉस इंडिया। लेकिन किया के अभी के टाइम के लिए केवल 270 डीलरशिप ही है अक्रॉस इंडिया। तो देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 5-6 गुना 7 गुना का डिफरेंस है। तो यही रीज़न है कि अगर आप कहीं छोटे शहर से हो तो शायद आपको हुंडई का शोरूम या डीलरशिप मिल जाए, लेकिन किया का नहीं मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इफेक्ट डालता है आफ्टर सेल सर्विस में। इनफैक्ट खरीदते टाइम भी इफेक्ट डालता है। मतलब बहुत ऐसे आपको मैं सिटीज़ बता दूंगा जहाँ पे हुंडई तो अवेलेबल है लेकिन किया नहीं है। तो अगर आपको किया की गाड़ी खरीदनी भी होगी तो आपको दूसरे शहर से खरीदना पड़ेगा, फिर वही सर्विस के लिए भी आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं अभी कन्वीनियंट नहीं है। तो ये रीज़न भी आप काउंट कर सकते हो क्रेटा और सेल्टॉस में, अगर आप कंफ्यूज हो तो भाई बस ये कुछ ही रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्रेटा खरीदनी चाहिए या क्रेटा की तरफ एडवांटेज है। लेकिन भाई सेल्टॉस की तरफ ना ऐसे बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि मुझे लगता है कि सेल्टॉस खरीदने को आपको मजबूर कर देंगे। क्या क्या है देखते हैं। पहला रीज़न सेल्टॉस की तरफ है या एडवांटेज सेल्टॉस का है कि भाई सेल्टॉस में ना जो 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है उसमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है। लेकिन क्रेटा के साथ ऐसा नहीं है। अगर क्रेटा में आपको 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए तो वहाँ पे केवल आपको 7 स्पीड का DCT मिलता है, मतलब खाली ऑटोमेटिक मिलता है। अगर आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस वाला इंजन चाहिए और आपको मैनुअल चलाने का मन है तो क्रेटा में ऑप्शन ही नहीं है। तो ये रीज़न भी हो सकता है सेल्टॉस पिक करने का। मैनुअल चाहिए लेकिन टर्बो पेट्रोल चाहिए तो भाई सेल्टॉस ही लेना पड़ेगा, क्रेटा में है ही नहीं। फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न एक फीचर है, छोटा सा है लेकिन बहुत सारे लोगों को मैटर करता है, इसलिए मैंने इसको अलग ही एडवांटेज में रख दिया
कि भाई किया सेल्टॉस में ना हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब ये हेड्स अप डिस्प्ले वाला जो फीचर है ना, ये जब से बलेनो में आया है तब से लोग ज़्यादा इसकी बात कर रहे हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में आया है। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए और क्रेटा सेल्टॉस में कंफ्यूज हो तो सेल्टॉस लो, क्योंकि सेल्टॉस में हेड्स अप डिस्प्ले आता है। और हेड्स अप डिस्प्ले जो है मतलब कैसे काम करता है आप सभी को पता है। छोटी सी स्क्रीन है जो कि पॉपअप होती है यहाँ पे और बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाती है। जैसे आप कहीं हाईवे में चला रहे हो तो आपको बार बार अपनी MID या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चलाते टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है वो इस HUD में ही आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड रीज़न, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है सेल्टॉस पिक करने का, कि भाई सेल्टॉस में ना आपके पास ऑप्शंस अच्छे खासे मिल जाते हैं। वेरिएंट्स के ऑप्शंस हैं, एडिशंस के ऑप्शंस हैं, लेकिन क्रेटा में ऐसा कुछ है नहीं। क्रेटा में केवल एक नाइट एडिशन देखने को मिलता है, जो कि ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया हो। लेकिन सेल्टॉस में ऐसा नहीं है। सेल्टॉस में आपको पहले तो आपको बता दूँ, उसमें टोटल 3 एडिशन है। X लाइन है, फिर GT लाइन है, फिर टेक लाइन है, और तीनों में ना अलग अलग इंटीरियर थीम या सीट की अपॉल्स्ट्री ये सब रखी गई है। तो आपको अलग अलग फील आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सभी वेरिएंट पिक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए तो आप GT लाइन ले सकते हो। और सीट भी चेंज है भाई, ऐसा नहीं कि भाई सीट एक है, सीट के फैब्रिक भी चेंज है। X लाइन में आपको लेदराइट सीट्स मिलती हैं, फिर GT लाइन में तो अलग पैटर्न की सीट है ना। इनफैक्ट टेक लाइन में आप जाओ तो 2-2, 3-3 कलर के ऑप्शंस की सीट मिल जाती है। GT लाइन में भी 2 कलर की ऑप्शन है सीट के। तो भाई आपके पास ना अच्छी खासी चॉइस है यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इनफैक्ट अलॉय व्हील भी चेंज है, अलॉय व्हील की पूरी डिज़ाइन चेंज है। लेकिन ये चीज़ आपको क्रेटा में नहीं मिलेगी। क्रेटा में भाई बहुत लिमिटेड से एडिशंस हैं, लिमिटेड से मॉडल्स दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर आप खरीदने जाते हो तो। जैसे ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को GT लाइन बहुत पसंद आता है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको क्रेटा में नहीं मिलेंगे, आपको फिर सेल्टॉस ही लेना पड़ेगा। फोर्थ रीज़न, ये भी एक बहुत सॉलिड रीज़न है सेल्टॉस पिक करने का, वो है कि भाई सेल्टॉस की जो स्टैंडर्ड सेफ्टी है ना, वो क्रेटा से भाई बहुत ज़्यादा है। अब देखो, बहुत लोग बोलोगे कि भाई किया सेल्टॉस की क्रैश टेस्ट रिजल्ट सामने है, यहाँ पे इसने केवल 3 स्टार स्कोर किए हैं। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्रेटा का कोई क्रैश टेस्ट है नहीं ना, तो क्रैश टेस्ट के रिजल्ट को हम साइड कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये भी समझो कि जब से क्रैश टेस्ट हुआ है सेल्टॉस का ना, तब से इसकी सेफ्टी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पे किया सेल्टॉस का क्रैश टेस्ट होगा तो इसके 3 स्टार से ज़्यादा स्कोर आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या ज़्यादा है? पहली चीज़ तो किया सेल्टॉस में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रेटा में केवल स्टैंडर्ड 2 एयरबैग ही मिलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई किया सेल्टॉस में बेस मॉडल से ही सेफ्टी में ध्यान दिया जा रहा है अभी, फीचर्स में एटलीस्ट। और कुछ फीचर जैसे कि बेस मॉडल से ही सेल्टॉस में आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ESC मिलता है, हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, ब्रेक असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स बेस मॉडल से ही मिलते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि एज एन स्टैंडर्ड किया सेल्टॉस में मिलते हैं, लेकिन क्रेटा में नहीं मिलते। फाइनली आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से पिक करने वाले हो इन दोनों ही कार के कंपैरिजन में। मुझे पर्सनली यहाँ पे सेल्टॉस के वेटेज ज़्यादा दिख रहा है, सेल्टॉस की तरफ ज़्यादा एडवांटेज है क्रेटा के कंपैरिजन में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो।